डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IPU BSc नर्सिंग काउंसलिंग 2024 के बारे में एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि IPU ने पहले रिलीज़ किया था कि जो IPU में आप 60,000 रुपीज़ की काउंसलिंग के टाइम पे जो फीस पेमेंट करनी होती है, वो फीस पेमेंट जो है वो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, अगर उस फीस को कब पे करनी होती है, और अगर रिफंडेबल है तो कैसे रिफंड होती है, तो कंप्लीट अपडेट बताऊंगा इसके बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IPU के नोटिस के अंदर ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे और मान लीजिए आपने राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट किया और आपको राउंड 1 के अंदर ही सीट अलॉट हो जाती है, तो वहाँ पर उस केस के अंदर आपको जो है 60,000 रुपीज़ की फ़ीस पेमेंट करनी होगी अलॉट होने के बाद। जैसे ही आप 60,000 रुपीज़ की फ़ीस पेमेंट करोगे, उसी के बाद आपका जो है सीट अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड होगा, उससे पहले डाउनलोड नहीं होगा। तो ये फीस पेमेंट आपको करनी कंपलसरी है, तो इसके साथ आप रेडी रहिएगा। अगर आपने IPU काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो अगर सीट अलॉट होती है तो आपको 60,000 रुपीज़ का फीस पेमेंट होती है। अब आपका डाउट होता है कि ये फीस पेमेंट करने का आपको कितना टाइम मिलता है, तो IPU जनरली जो है 2 से 3 दिन का ही टाइम देती है इस फीस को पेमेंट करने के लिए। तो आप रेडी रहिएगा इस फीस पेमेंट के साथ, क्योंकि फिर अगर आपके पास फीस की प्रॉब्लम हुई तो आपको काउंसलिंग से आउट कर दिया जा सकता है। तो ये फीस पेमेंट के लिए आप रेडी रहना। फीस पेमेंट के बाद आपको जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है आप डाउनलोड कर सकोगे। एंड उसके बाद आपको एक और काम करना है, जो भी आपने पेमेंट किया है उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट जो है वो भी आपके पास डाउनलोड करके आपके पास सेव रखना है। उसके बाद ही आपको जो है कॉलेज के अंदर जाना है, रिपोर्टिंग करना है। कॉलेज के जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आपको रिपोर्ट करके वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, आपको एडमिशन लेना है। अब मान लीजिए आपने उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया और 60,000 रुपीज़ का फीस पेमेंट भी आपने कर दिया, लेकिन अब आपको एडमिशन विड्रॉ करना है, तो क्या 60,000 रुपीज़ की फ़ीस विड्रॉ होगी? यस। तो उस केस में आप फीस की विड्रॉवल भी कर सकते हो। IPU इसका भी आपको एक मौका देती है फीस विड्रॉल का। कैसे विड्रॉल करनी है, तो उसके लिए जैसे आप जो काउंसलिंग के लिए जो अप्लाई करते हो उसी वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। आपके प्रोफाइल टैब के अंदर आपको जो है फीस पेमेंट के बाद एक ऑप्शन मिलेगा, विड्रॉवल का ऑप्शन मिलेगा। उस विड्रॉवल के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको वहाँ पर डिटेल्स सबमिट करनी है, जो आपने बैंक जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल की थी, उसी बैंक के अंदर जो है आपका 1,000 रुपीज़ डिडक्ट करके 59,000 रुपीज़ जो है आपका जो है रिफंड हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है, 60,000 रुपीज़ की फ़ीस पेमेंट कर दी है, देन उस केस में क्या ये 60,000 रिफंड होंगे या फिर नहीं होंगे? तो उस केस में ये होगा कि जो भी आपकी कॉलेज की फ़ीस है, मान लीजिए आपकी कॉलेज की फ़ीस है फॉर एग्जांपल 80,000 रुपीज़, तो आपको जो है ओनली 20,000 रुपीज़ फीस पेमेंट करनी होगी, क्योंकि 60,000 रुपीज़ आपने पहले कर लिए। तो ये 60,000 रुपीज़ उस कॉलेज की फ़ीस में जो है एडजस्ट हो जाएगी, आपको रिफंड नहीं होगी, उसमें एडजस्ट होगी। तो ये कंप्लीट सीन है 60,000 रुपीज़ का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था, इसलिए ये सेपरेट वीडियो बनाकर मैंने अपलोड किया। अगर अभी भी कोई भी आपका डाउट है IPU काउंसलिंग से रिलेटेड या MCC काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो के थ्रू अपडेट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।